अब हम लोग गुडविल वैल्यूएशन का नया टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, वो कौन सा है? सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा शुरू करें? सुपर प्रॉफिट मेथड। और एक और है उसको क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड। भूल जाता है नाम ही मुझको। तो सुपर प्रॉफिट होता क्या है? जैसे मान लो, सुपर प्रॉफिट का मतलब ये है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। सुपर प्रॉफिट का मतलब ये है, आप किसी इंडस्ट्री की बात करो, उस इंडस्ट्री में मान लो सभी लोग 10,000 रुपए कमाते हैं 1 लाख पर। ये क्या बात हुई? अरे भाई, अगर मान लो उनकी कैपिटल है 1 लाख रुपए और वो प्रॉफिट अर्न करते हैं इस पर 10,000 रुपए, तो रेट इसका अर्निंग का रेट क्या हुआ? 10%, 10% हुआ। कोई व्यक्ति आता है और अपना बिजनेस उसमें स्टेब्लिश करता है और 1 लाख रुपया लगा करके उसने 15,000 रुपए कमा लिया। अब ये व्यक्ति बन गया सुपरमैन और इसने जो प्रॉफिट कमा लिया एक्स्ट्रा, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ठीक है, मतलब सभी लोग जो इस इंडस्ट्री में कमाते हैं 1 लाख रुपया लगाने के बाद में 10% तो सभी कमा लेते हैं। तो कोई व्यक्ति आपसे जब आएगा और आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहेगा तो क्या वो 10,000 वाले प्रॉफिट पर कहेगा 10% पर कि ये इसका मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा? वो कहेगा नहीं, सब लोग इतना कमाते हैं। एक तो वहां पर था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है। क्या कॉन्सेप्ट है? कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं उसके पैसे के लेन देन की बात होती है। बात समझ में आ रही है? अब चलो ऐसे एक कोई क्वेश्चन सोचते हैं। तो देखो, ये जो हमारा टॉपिक है ये प्रॉफिट आधारित है, प्रॉफिट पर केंद्रित है, उसी पर सेंट्रलाइज्ड है। मतलब प्रॉफिट हम कितना कमा रहे हैं और उसी प्रॉफिट को कितने सालों तक कंटिन्यू रहेगा, जो एक्स्ट्रा मेहनत पार्टनर्स ने किया है, उसी को गुडविल कहते हैं। यही है, उसी को गुडविल कहते हैं। ये हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे, परसों नरसों जब भी थी एक क्लास थी। ठीक है, दिन नहीं याद मुझको। अब एक क्वेश्चन लेकर के समझते हैं। एक व्यक्ति है जिसने पूंजी लगाया 10 लाख रुपए। ठीक है, उसमें जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो मान लीजिए 10% है। 10% सभी लोग अर्न करते हैं। ठीक, और इसने 10 लाख रुपए लगाने के बाद में प्रॉफिट अर्न किया है कितना? 1,50,000 रुपए। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? या दिक्कत तो नहीं है? ये इसको नॉर्मल प्रॉफिट भी बोला जाता है। जो नॉर्मल प्रॉफिट है आपका वो 10% ऑन कैपिटल है। ठीक है, और जो उसका एक्चुअल प्रॉफिट है वो 1,50,000 है। अभी मान लो 3 साल का उसका प्रॉफिट दिया हो तो एवरेज निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही ना? अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी मैं कॉन्सेप्ट पर जा रहा हूं। अभी मैं क्वेश्चन आपकी बुक का नहीं कराने जा रहा हूं। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर 2-4 क्वेश्चन कर लिया जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है। तो अब मुझे ये कोई पूछ रहा है इसके फर्म में आने के लिए, तो ये देखा जाएगा। वो देख रहा है, क्या देख रहा है कि सभी लोग इस पर कितना प्रॉफिट कमाते हैं, ऐसे तो होगा ना। और इसने कितना प्रॉफिट कमाया है, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो सुपर प्रॉफिट है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? क्या इसमें कोई फार्मूला सोचने की जरूरत है? नहीं ना। तो अब मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालूं, पहले निकाल लूं। मैंने कहा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? अरे निकालना पड़ेगा ना। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है? 10 लाख इंटू 10% इज इक्वल टू 1 लाख। मैं इसका फार्मूला लिख सकता हूं। फार्मूला क्या हुआ? ये 10 लाख क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान से सुनना, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जितनी पूंजी लगी हुई है।
अभी इसी में हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज है उससे इंटू कर देंगे। फार्मूला बन गया या नहीं, क्या रटने की जरूरत है? नहीं ना। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जो निकल करके आया 1 लाख हो गया, ठीक, 1 लाख हो गया। अब उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? अब मुझे सुपर प्रॉफिट चाहिए ना। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? हमने कहा 1,50,000 माइनस 1 लाख, ये कितना आ रहा है? 50,000। अब आप बताइए सुपर प्रॉफिट के लिए फार्मूला क्या बना? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या ये पहले मैंने पढ़ाया? नहीं, मैंने पहले इसलिए नहीं बोला, नहीं तो यही तो होता कि आपने फार्मूला याद करा दिया है। भाई मैं सोच रहा हूं कि सुपर प्रॉफिट कैसे होता है। जो लोग नॉर्मली अर्न करते हैं उससे जितना अधिक कमा लिया गया वही है कि सुपर प्रॉफिट है। सुपरमैन क्या होता है? जो वो नॉर्मल आदमी से जो अधिक काम कर लेता है, इसीलिए तो सुपरमैन बोला गया। अब सारी कवायद क्या है? गुडविल निकालनी है। तो गुडविल मतलब गुडविल कैसे निकालते हैं? जो प्रॉफिट है कितने सालों तक आएगी ये सुपर प्रॉफिट, यही तो ना। तो हमने कहा रुको 50,000 इंटू 2, ये 2 साल तक आएगी। फार्मूला याद करना है क्या? नहीं ना। क्या है? प्रॉफिट इंटू, ध्यान देना बार बार मुझे यही समझ में आ रहा, प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब वो प्रॉफिट कौन सा है? वो प्रॉफिट हो सकता है, एवरेज प्रॉफिट हो सकता है। एवरेज प्रॉफिट में 3 तरीके हैं, एक नॉर्मल एवरेज है, एक वेटेड एवरेज है। वेटेड में 2 तरीका है, मतलब वो 2 और 2 का 2 पार्ट। अब ये क्या हो गया? 1 लाख रुपए। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से इसकी जो गुडविल आई वो कितनी आ रही है? 1 लाख रुपए। फार्मूला अगर याद करना है, कोई कंफ्यूजन है तभी पूछ लो। क्लियर है ना? ये ठीक है कि हमको अभी कहीं हो सकता है प्रॉफिट निकालने में थोड़ा मेहनत करनी पड़े, हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में थोड़ी मेहनत करनी पड़े, उस पर मैं बाद में आऊंगा। क्योंकि मैंने देखा बुक में तो दोनों को एकदम मिक्स कर दिया गया है। जो मैडम कहती है ना कि बुक्स थोड़ा मुश्किल लिखी गई है, मुश्किल नहीं लिखी गई है, वास्तव में पढ़ाने के तरीके में थोड़ा अरे पहले जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो पढ़ लेते हैं, फिर कैपिटल क्या है वो पढ़ लेंगे। कैपिटल तो हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये है कि आपने 11 में ढंग से नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूं? मैंने तो पढ़ाया है, नहीं आता तो 11 की क्लास पढ़ लो, सीधी सी बात है। भाई ये तो मैंने तभी कहा था कि आपको क्या आनी चाहिए थी ढंग से? जर्नल एंट्री आनी चाहिए थी, लेजर पोस्टिंग आनी चाहिए थी, इसी 2 और बैलेंस शीट आनी चाहिए और रेक्टिफिकेशन। इसी से हमारी सीए फाइनल तक का काम होता है और आगे प्रैक्टिस में भी यही चलता है। अब एक और बात सर, ये तो सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया। दूसरा कैपिटलाइजेशन मेथड ना, कैपिटलाइजेशन मेथड, नाम भूल जाते हैं हम। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल क्या कैसे निकालते हैं? बड़ा प्रश्न है, ध्यान देना है। 1 मिनट मेरी बात को गौर से सुन लो। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? अब हम सोचना शुरू करते हैं। क्या सोचना शुरू करते हैं? इतना प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आया है, जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को ले लूं, अब मैं सोचूंगा कि 1.5 लाख रुपया कमाने के लिए बाकी लोग कितनी पूंजी लगाते हैं। ध्यान से सुनना है, 1.5 लाख रुपया कमाने के लिए बाकी लोग कितनी पूंजी लगाएंगे, ये मुझे सोचना है। अब मैं सोचने लगा, इसी क्वेश्चन को मैं इस मेथड से कर रहा हूं। 15 लाख राइट आंसर। कैसे निकाला आपने? 1,50,000 डिवाइडेड बाई 10%, ऐसे तो निकाला। पता नहीं आपने कैसे निकाला, सोच लिया, मुझे लगता है हिट एंड ट्रायल लगा दिया कि 15 लाख का 10% 1,50,000 होगा। ऐसे भी लगा सकते हैं आप लोग, स्मार्ट है। लेकिन ऐसे निकालते हैं 10%। 10% का मतलब होता है, देखो इस साइन का मतलब होता है 1/100। तो 10 × 1/100।
अब ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा है, और 10 नीचे रह जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा। ये तो बात हो गई। अब वहां पर नंबर नहीं मिलेगा, सवाल ये है, तो ये हम क्या निकालेंगे, कैपिटल कितनी लगेगी, कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या था, प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाई नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज, बना फार्मूला कि नहीं, कितना हो गया, 15 लाख। समझ में आ रही बात या नहीं, फार्मूला सजा के लिख लेना आप, लेकिन फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको, हो ही नहीं सकता अगर मैं पढ़ाऊंगा तो, बाकी आप रटते रहिए, भूल जाओ तो आपकी जिम्मेदारी। सुपर प्रॉफिट में मैंने ये कहा, क्या कहते हैं, प्रॉफिट, इधर इधर ध्यान दो, लिखना बाद में लिख लेना, मैं बोर्ड पे मिटाऊंगा नहीं जब तक पूरा नहीं हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट में मैंने ये कहा कि प्रॉफिट व्हिच इज अर्न्ड एक्स्ट्रा अबव नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। और यहां पर हम कह रहे हैं कि जितनी पूंजी औरों को अधिक लगानी पड़ेगी वो मेरे गुडविल है, ध्यान से सुनना, जितनी पूंजी औरों को अधिक लगानी पड़ेगी वो गुडविल है। एक लाइन का जवाब है, यहां फार्मूले की बात आती कहां से है, तो औरों को कितनी लगानी पड़ती, 15 लाख, हम लोगों ने कितनी लगाई है, 10 लाख, इसमें से चुपचाप 10 लाख माइनस कर दिया, जवाब आ गया 5 लाख, दैट इज कॉल्ड गुडविल। कहां है फार्मूला, कहां है फार्मूले की जरूरत, जरा फार्मूला लिख लेना, मैंने ओरल बोल दिया है क्या है, बता दीजिए जरा कहां पर फार्मूला लगता है, लगता ही, फार्मूला की जरूरत ही नहीं, फार्मूला वो तो लिखने के लिए कि मैडम नंबर दे दें, क्योंकि कॉपी चेक करने के ही लोग जाएंगे ना, मार्क्स मिल जाए इसलिए जरूरी है, और फिर वहां एक्सप्लेन करने के लिए होंगे नहीं, तो वहां मैडम की गलती नहीं है, वहां ये भी होगा बच्चे ने नकल तो नहीं मार लिया है। मैं मैडम पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लोग इतनी मेहनत से पढ़ाती हैं, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि कैपिटल, कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड वो है, इतना प्रॉफिट कमाने के लिए लोग जितनी अधिक पूंजी लगाते हैं वो गुडविल है। सुपर प्रॉफिट मेथड, अभी तक जो मैंने गुडविल, इसके अलावा जो गुडविल पढ़ा था वो ये कहा था, जो प्रॉफिट जितने दिन तक अर्न करते हैं उससे हमारी गुडविल निकलती है। तो प्रॉफिट क्या है, एक तो प्रॉफिट है, एक सुपर प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट में क्या है, प्रॉफिट में एक जो है, एक प्रॉफिट है, एक एवरेज है। अब एवरेज में क्या है, एक वेटेड एवरेज है, एक सामान्य एवरेज है। अब वेटेड एवरेज में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ध्यान नहीं देना, वो तो लगाएंगे तो अपने आप लग जाता है, लेकिन ये मैंने आपको बताया ट्रेंड इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है। आपको तो बुक में दिया जाएगा, लेकिन जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर पूछ सकता है कि जो सुटेबल हो प्रॉफिट वो लगाइए, या उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा तो आपको 4 ठो प्रॉफिट दे दिया उठा करके। अब आपको सोचना है कि एवरेज कौन सा लगाएं, ये आपको 12th में नहीं सोचना है, लेकिन इसमें आपको समझने में कितनी देर लगी, 5 मिनट लगा होगा, 10 मिनट लगा होगा। अगर आज आपने 10 मिनट अपना लगा दिया तो इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब असेट होती है, मैंने पढ़ा रखा है, और एक्सपेंस का मतलब विच यू वर यूज्ड, और इन्वेस्टमेंट का हम उसी से प्रयोग कर रहे हैं अपनी इंटेलेक्चुअल। बता दो जरा गुडविल में कौन सा फार्मूला याद करने की जरूरत है और कहां पर बताया गया, मैंने कहां बता दिया फार्मूला याद कर लो। ऐसे हम कई टॉपिक कई चैप्टर में पढ़ाते हैं, सीए के कास्टिंग वास्टिंग में मार्जिनल वार्जिनल 20-20 फार्मूला है, एक फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती है, एक एक चैप्टर में 20-20 होगा। बताओ इसमें कोई डाउट है, ठीक है। तो मैंने ये टॉपिक अपना पूरा कर लिया है, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा अभी, लेकिन अभी मतलब अगली क्लास में, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ के एक आध सवाल करिए। अब आप फंस कहां सकते हैं, आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में फंस गए, आप कहीं प्रॉफिट निकालने में फंस गए, कैसे फंसेंगे, कैपिटल का हिस्सा कौन सा होगा, अभी तो आपने पढ़ा है कौन कौन सा पैसा कैपिटल में माना जाएगा, कौन सा नहीं माना जाएगा, कौन सा प्रॉफिट इस प्रॉफिट में होगा, इसे आपको दे दिया गया और कहा गया आपकी फर्म का प्रॉफिट 1 लाख रुपए है,
लेकिन आग लगने की वजह से 10,000 का नुकसान हुआ था। ये 10,000 का जो लॉस है नॉर्मल लॉस है, तो क्या फर्म में हर साल आग लगेगी? नहीं ना, ये मेज्यूम करके थोड़े ही चलते हैं। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट 1,10,000 रहा होगा, वो इसकी वजह से हुआ, तो हम उस प्रॉफिट तक जाते हैं। बात समझ में आ रही ना? अब मान लो प्रॉफिट हमारा 1,50,000 आया है, उसमें कोई आपने असेट बेची है जिसमें से 20,000 का प्रॉफिट था, तो अब 1,50 में 20 जुड़ा हुआ है ना, और अगर वो जुड़ा हुआ है तो क्या उससे गुडविल निकालेंगे? नहीं ना, मैं अपनी जो बिजनेस एक्टिविटी है उससे जो प्रॉफिट होता है वो लेते हैं। और कैपिटल में भी ऐसे करते हैं, जो बिजनेस के लिए रखा वही हमारी कैपिटल है। यही दो बातें उसमें छोटी सी और बतानी है, लेकिन वो ऐसे नहीं, वो मैंने ओरली तो बोल दिया, लेकिन ये समझा कब पाएंगे जब हम और 2-4 क्वेश्चन करेंगे। इसके हम लोग 3-4-5 क्वेश्चन कर लेंगे, बस हो जाएगा, कुछ है नहीं। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि पहले आप लोग इसके क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मैं कल इसकी क्लास कराऊंगा तो वहां पर सॉल्व कर दूंगा सारा। ठीक है, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।